तो हम यहाँ पर सारा जो पढ़ेंगे वो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड्स मेड बाय द कार्बन, कार्बन से बनते हैं सारे कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि उनका जन्मदाता, उनका पेरेंटल एटम कार्बन है सभी कार्बन कंपाउंड्स का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जो कि बेस में लिखा जाता है। जो पावर में लिखा जाता है वो उसका मास नंबर है या एटॉमिक मास है। C फॉर द सिंबल ऑफ द कार्बन, C जो है वो कार्बन का सिंबल है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। कैसा होता है? नॉन मेटल। और प्रेजेंट कहाँ है? ग्रुप नंबर 14 में। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में सबसे ऊपर कार्बन रखा गया है। अगर हम ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हमारा ग्रुप नंबर 14 है। आपको इन ग्रुप की सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड में इस ग्रुप से रिलेटिव क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको ग्रुप याद नहीं है तो आप पीरियोडिक जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कार्बन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन कुछ यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। यूनिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कार्बन की दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो अदर एलिमेंट्स में नहीं होती हैं, ओनली कार्बन में होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की? वो है उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी। Now we will discuss about these two properties. Catenation means, catenation का क्या मतलब होता है? Catenation का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है, कार्बन अदर किसी एटम से जुड़ सकता है, इसलिए वो अपने कंपाउंड्स की यानी कि कार्बन कंपाउंड्स की एक लॉन्ग चेन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि इथेन ले लेते हैं हम, प्रोपेन ले लेते हैं। अगर आपने पढ़ा हो इसी चैप्टर को आगे, क्योंकि अब तो रिवीजन चल रहा है, अगर आपने पढ़ा हो तो हमने एल्केन यानी कि हमने सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड यानी कि हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं ना बच्चों। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो एल्केन्स होते हैं। तो एल्केन्स की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे इथेन। इथेन का क्या मतलब होता है? C2H6। क्योंकि इथेन यानी कि एल्केन, उसका पेरेंटल क्या है नेम? एल्केन। एल्क का मतलब होता है इथ, इथ का मतलब क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला यही तो होता है। यहाँ पर हम n=2 रख रहे हैं क्योंकि इथ का मतलब है 2, पता है ना आपको। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C2H6। तो हमने C2H6 बना दिया ये। अगर हम इसे जोड़कर लिख दे कंबाइंड फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में, तो ये हो जाता है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, जैसे इथीन में। इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। और कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है ट्रिपल बॉन्ड से, जिसको हम एल्काइंस कहते हैं। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? जैसे इथाइन, प्रोपाइन। जैसे इथाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो n=2 रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H2। तो कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे तभी इनकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद यस मैम। हम ट्रिपल डबल बॉन्ड की बात करें तो एल्कीन है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, है ना। तो वहां पर n=1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन रखकर हम बहुत सारे फॉर्मूले मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो हम यहाँ बात कर रहे थे कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की। तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो इसलिए करता है क्योंकि कार्बन
कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, कार्बन अदर किसी एटम से जुड़ सकता है जैसे ऑक्सीजन से CO बना देगा, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ सकता है CN बना देगा, कार्बन जो है हमारा किससे जुड़ सकता है बताइए, और किससे जुड़ सकता है, N से जुड़ सकता है, O से जुड़ सकता है, और बताइए किससे जुड़ सकता है, और किसी एटम से जुड़ा हुआ देखा है बताइए। बताइए बेटा, अदर से भी तो जुड़ सकता है, बताइए किससे जुड़ सकता है कार्बन और अदर ग्रुप से। बोलिए कार्बन मैम ब्रोमीन। हाँ, कार्बन हैलोजन से जुड़ सकता है, तो बहुत सारे ग्रुप से जुड़ सकता है, अदर किसी एटम से जुड़ सकता है और बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अगर हम समराइजेशन करें तो वी कैन से दैट कैटिनेशन प्रॉपर्टी मीन्स व्हेन कार्बन अटैच्ड टू कार्बन with single, double or triple bond and carbon attached to other atom, so it can prepare so many carbon compounds, and this property of the carbon to join other atoms is known as its catenation property. Okay, second property is tetravalency. टेट्रावेलेंसी का मीन्स होता है कार्बन 4 वैलेंसी रखता है और ये 4 बॉन्डिंग बना सकता है। कैसे? इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, अगर किसी एटम से जुड़ सकता है, तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है मीन्स कार्बन 4 कोनों से अटैच्ड हो सकता है। तो यही रीजन है, अदर किसी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। बोर्ड में क्वेश्चंस भी आ सकता है, बताइए कार्बन 4 निगेटिव बनाएगा या कार्बन 4 पॉजिटिव बनाएगा या दोनों ही इजीली नहीं बना पाएगा, इसके बारे में अपने व्यूज रखिए। तो क्या आंसर देंगे आप? यस यस स्टूडेंट, टेल मी। कार्बन 4 पॉजिटिव बना सकता है, कार्बन 4 निगेटिव आयन भी बना सकता है, तो बताइए इसका मीन्स क्या है, क्या इजीली बना सकता है या नहीं बना सकता है, कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को आप? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आ रहा है क्वेश्चन समझ में क्या पूछ रही हूँ मैं? कार्बन की आफ्टर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो C4 निगेटिव बना देगा। वो डोनेट भी कर सकता है, 4 कर सकता है या नहीं? देखिए ये कर सकता है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में रखें तो 2 4 आता है, यानी कि न्यूक्लियस है, ये K शेल है, ये K शेल बना दी। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 2, और यहाँ पर L शेल में कितने हैं? 4। इसके पास L शेल को कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं, या तो ये 4 एक्सेप्ट कर ले और कार्बन C यानी कि C4 निगेटिव बना ले, क्योंकि जब कोई केमिस्ट्री में एक्सेप्ट करता है एटम को तो वो निगेटिव हो जाता है, या ये चारों डोनेट कर दे और C4 पॉजिटिव बना ले। तो क्या दोनों केस पॉसिबल है? कर सकता है कार्बन इजीली? नहीं कर सकता, कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं है। देखिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन और वो डोनेट भी नहीं कर सकता, उसके लिए एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा जो इसके पास नहीं है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल साझेदारी के साथ जोड़ सकता है। ये लेना और देना केवल आयनिक कंपाउंड करते हैं जो मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि कार्बन तो नॉन मेटल है, फिर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसको 4 एक्सेप्ट करने हैं। बहुत बड़ी बात है, 50% इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। 50% कितना है उसके एम शेल में?
उसके लिए बहुत बड़ी बात है, उसके लिए जो बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो वो इकट्ठा नहीं कर पाता, इसलिए वो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए वो अपने 4 और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करता है, यानी कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्लियर? यही आंसर आप लिखेंगे जब आपसे ऐसा पूछा जाएगा। क्लियर ऑल स्टूडेंट्स? आ रहा है यस समझ में? मैम। तो हमेशा याद रखिए कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो कार्बन में बॉन्डिंग भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी। ओके, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब है? These all are the properties of the carbon, जिसे मैं अभी बता रही हूँ, जिसके बारे में अभी बात कर रही हूँ, that is the common properties of the carbon. Okay, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या होती है बच्चों? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बराबर की साझेदारी। बराबर की साझेदारी का क्या मतलब होता है? कार्बन कहता है अदर किसी एटम से कि मैं तुझे 2 दूंगा तो तू भी मुझे 2 दे। समझ आया? इसे कहते हैं म्यूचुअल की साझेदारी। जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और हमें सपोज करिए 100 रुपीज इकट्ठा करने हैं, अब हम एक बार चंदा डाल लेते हैं ना, तो जिसने 10 रुपए, 10 हमने कहा 10 पार्टनर हो जाते हैं, 10-10 रुपए ऐड कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग करी है, बराबर की साझेदारी, और 10 लोग एक साथ जुड़ गए, अभी तो 100 रुपए इकट्ठा हुए। आधी बात समझ में? ऐसे ही कार्बन करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट्स क्लियर? कोवेलेंट बॉन्डिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग 3 टाइप्स की होती है बच्चों। कैसे 3 टाइप्स की कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब है? एक होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि जैसे 2 एटम हैं, सपोज करिए 2 हाइड्रोजन है, दोनों के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये दोनों अपना ऑक्टेट, अगर हमारे पास एक ही शेल है, खाली के शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, इफ एनी एटम कंटेन्स 1 शेल एंड दिस शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, so we can say that the configuration of this atom will be completed. ठीक है, समझ में आ गया? अगर किसी एटम में एक ही शेल है जो कि के शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, के शेल, अभी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन और लेना है, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगेगा। तो ये इसका ले लेता है और ये इसका ले लेता है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो उस तरीके की बॉन्डिंग को सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। कविता, योर क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है ना? अब हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड से आपको क्या समझ आया बच्चों? टेल मी, बोलिए। आई एम जस्ट टॉकिंग बोथ स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, so please tell me what is the means of the double covalent bonding? Ma'am, in which the 6 electrons of carbon share each other. मैम 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं अपने आप में, मतलब 3 को नहीं मैम 4 4 4 only 2
One atom But ma'am, shares 2 electrons and both 2 atoms sharing 2 yes ma'am, total is 4. Yes ma'am. तो जैसे हम ले सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग को। डबल का मतलब है कि जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें दोनों एटम, तो हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा लेंगे? ऑक्सीजन का ले लेंगे, 2 ऑक्सीजन बना लेंगे, दोनों के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन डाल लेंगे। ये इसके 2 ले लेगा और ये इसके 2 ले लेगा, क्योंकि सांझे के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बने, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो बन गए हमारे डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड। आप उसी ग्रुप के अदर मेंबर ले सकते हैं, जैसे सल्फर ले सकते हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग का मतलब समझ गए होंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना जिसकी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे नाइट्रोजन का। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पे इसको ओके मैम। करते हैं, आगे का पढ़िए, प्रॉब्लम लेकर आइए। ओके।